दोस्तों कई बार हम हमारे जीवन में कई बार जो है हम कोई भी काम करते हैं तो क्या होता है किसी समस्या के सामने आने पर ना उसका समाधान करने के बजाय हम क्या करते हैं कि हमारा आत्मविश्वास जो है वो डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। ये ऐसा अक्सर होता है। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफल हो गए और उसके बाद क्या होता है हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास करने के बाद जो है वो काम जो भी है वो पूरा होने के चांसेस जो है वो काफ़ी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जो है जब वो पूरा होने वाला था उसी समय जो है छोड़ छोड़ के और किसी और रास्ते में चले जाते हैं। मैं एक वीडियो अगली बार जो है इसके ऊपर मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। तो दोस्तों कई बार जो है क्या होता है कि हम जो है असफल होते-होते जब हम प्रयास करते रहते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है। ठीक है ना? चेंज चेंज करना जो है वो एवरी टाइम चेंज करना इज़ वेरी बहुत ही घातक है सभी के लिए। ठीक है? तो आप सभी लोग जो है निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आपका जो प्रयास है वो कभी भी विफल नहीं होगा और ये बहुत अच्छे मुकाम पे आप लोगों को लेकर के जाएगा। क्योंकि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। एक ऐसे सिस्टम के साथ जहाँ पे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बस आपको प्रयास करते रहना है और आपको जमे रहना है। ठीक है? और अपना लक्ष्य जो है ना, उस लक्ष्य को बनाए रखिए कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। यदि आपने कोई भी लक्ष्य आज तक नहीं बनाया देखिए, हर एक आदमी एक लक्ष्य के साथ में जीना चाहिए। मैंने भी अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ है मेरी ज़िंदगी में। देखिए, मुझे आज मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छा पेंशन मिल रहा है। किसी की उतनी तनख्वाह नहीं होगी, उतनी मुझे पेंशन मिल रही है। तो मुझे कुछ भी अलग से करने का कुछ भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज यदि कर रहा हूँ, तो मेरे कुछ लक्ष्य हैं, उनको मुझे पूरा करना है। मेरे 2 सपने हैं, जो हकीकत है में मेरे को पूरा करना है और उसके लिए मैंने जो अपना समय निर्धारित किया है, वो 2023 से 2024 का समय निर्धारित किया है। ठीक है? मेरा एक जो है 10+2 स्टैंडर्ड का एक स्कूल होना चाहिए, एक 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और मैं उसके प्रति काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है? इसी तरह से ज़िंदगी में आप लोग भी कृपया प्लीज़ लक्ष्य बना कर के क्योंकि यदि ज़िंदगी में आपका लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप में और जो सोशल मतलब हाँ, एक्चुअली आदमी क्या है? सोशल एनिमल है। तो एनिमल और सोशल एनिमल में डिफरेंस तो होना चाहिए ना? ठीक है? एक एनिमल का क्या वो होता है लक्ष्य क्या होता है कि भाई मुझे आज खाना मिलना चाहिए। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे कल भी खाना मिलना चाहिए, उसको आज की फ़िक्र पड़ी हुई है। लेकिन आप तो सोशल एनिमल हैं, तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति आप यदि एकदम उसको अपने धारण कर लेंगे कि हाँ, ये मुझे करना ही है, तो ऊपर वाला जो है ना, वो चाहे आप किसी भी धर्म के हों, वो भी आपकी जो है मदद करेगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, राइट? सो आगे चलते हैं, आज का हम अपना प्रेज़ेंटेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी का मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है, हमारी 9 बजे की प्राइम टाइम में और ये एक स्वदेशी अर्निंग ऐप है दोस्तों और हमारा स्लोगन है आज भी और कल भी और हमारा जो ब्रांड नेम है, वो है मोबाइल पे, राइट? 22 मई 2020 को हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरओसी दिल्ली के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है। ये हमारा पैन कार्ड है, दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं। दोस्तों हमारी कंपनी जो है वो स्टार्टअप इंडिया जो कि भारत सरकार का एक मुहिम है, उसमें रजिस्टर्ड है। और हमारी कंपनी क्यों रजिस्टर्ड है? क्यों? क्योंकि हम स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आते हैं। हमारी कंपनी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं होने की वजह से हम चूंकि ई कॉमर्स सेक्टर में हैं, इसलिए हम स्टार्टअप इंडिया के अंतर में रजिस्टर्ड हो पाए हैं। राइट दोस्तों? ये सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन आप सब लोग देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है।
और वो हर एक आदमी की ज़रूरत है। कैसे? इनकम हर एक आदमी को चाहिए, ठीक है? अब उसके लिए क्या करना है आपको? भई नौकरी करना है। नौकरी या तो सरकारी हो सकती है या प्राइवेट हो सकता है, ठीक है? या तो अपना खुद का व्यवसाय करेंगे, उसमें फिर बहुत सारे पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है? या आप जो है छोटे-मोटे जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो उनके हाथ में गुण है तो उस तरह से जो है वो घर-घर जाकर के अपना काम करते हैं और उसमें उनको पैसे जो भी 10,000, 20,000, 30,000 महीने का जो भी कमा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल पे ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऐसा सिस्टम जो है मार्केट में दिया है, जिस पे कि आप अपने खर्चों पे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है? आपके माताजी हैं, आपके पिताजी हैं, आपके भाई है, आपके बहन है और आप हैं, टोटल 5 आदमी, ठीक है? अब आप कह सकते हैं कि सिर्फ़ खर्च आपके पिताजी करते हैं। क्या आप नहीं करते हो? या आपका भाई नहीं करता? या आपकी बहन नहीं करती? या आपकी माताजी नहीं करती? पाँचों सदस्य खर्च करते हैं। हमारी कंपनी ने उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ा है कि हर एक आदमी खर्च करता है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में खर्च करता है। लेकिन आपने एक बात सोचा कि आप खर्च तो करते हो, लेकिन कभी उस पे आपको आमदनी होनी चाहिए, ऐसा कभी आया आपके दिमाग में? नहीं आया ना? हिंदुस्तान में पहली बार एक कंपनी ने इसके बारे में सोचा और वो कंपनी है मोबाइल पे, जिसने सोचा कि यार खर्च तो सभी कर रहे हैं, इसी खर्च पे यदि उनको आमदनी मिल जाए तो कैसा रहेगा? और इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हमारी कंपनी आगे बढ़ी है। आज लाखों की तादाद में लोग हमसे जुड़े हैं। इसके लिए हमारी कंपनी ने एक एप्लीकेशन बनाया। लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके और उसको यूज़ करके हमारे एप्लीकेशन के द्वारा खर्च करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। लाखों रुपया कमा रहे हैं। राइट दोस्तों? कंपनी की बात करें तो कंपनी ने करोड़ों रुपया लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एज़ ए इनकम, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे चलने का जो है कंपनी का एक मकसद था, वो मकसद के साथ में चल रही है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कारवां जो है वो बड़ा होते जा रहा है। अब ये खर्च क्या-क्या है, जो मोस्टली हर एक आदमी करते हैं? सिंपल भाषा में बात करें तो ऑनलाइन, ऑफलाइन। पर देखिए क्या होता है, अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ज़माना बदल रहा है, ठीक है? लोग डिजिटलाइज़ हो रहे हैं, लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी आदमी 2 तरह से खर्च करता है, या तो वो ऑफलाइन खर्च करता है यानी कि बाज़ार में जाके, मॉल में जाके, ठीक है? या ऑनलाइन एफ़िलिएट पे या ई-कॉमर्स की साइट पे जाकर के वो खर्च करता है, ठीक है? जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज करना या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ठीक है? या कपड़े खरीदना ऑनलाइन, ऑफलाइन या आपकी जो है डेली की ज़रूरत की चीज़ें जैसे आटा, चावल, दाल, ये हो गया, दूध, अंडा, ब्रेड। कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो होटल की बुकिंग करा रहे हैं या हवाई जहाज़ की बुकिंग करा रहे हैं, टिकट हवाई जहाज़ की टिकट बुकिंग करा रहे हैं या ट्रेन की टिकट बुकिंग करा रहे हैं या आप जो है किसी बस की टिकट बुकिंग करा रहे हैं। कोई भी खर्च ऑनलाइन, ऑफलाइन आप यदि हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जाकर के करते हैं, जो सिस्टम हमने बताया, उस सिस्टम के अनुसार यदि करते हैं, एवरी टाइम आपको इनकम आएगा, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। ये पॉसिबल है क्योंकि दुनिया में 3 बड़ी ट्रेंड हैं और इन्हीं 3 ट्रेंड को लेकर के कंपनी आगे बढ़ी है और ये तीनों ही ट्रेंड ऐसे हैं कि ये जब तक ब्रह्मांड है, तब तक ये तीनों ही ट्रेंड खत्म नहीं हो सकते, राइट? ई-कॉमर्स जब तक ये पृथ्वी है, नहीं खत्म हो सकता। एफिलिएट मार्केटिंग जब तक ये पृथ्वी है, नहीं खत्म हो सकता। रेफरल जब तक ये पृथ्वी है, नहीं खत्म हो सकता। हम इसके बारे में जानते हैं थोड़ा-थोड़ा। ई-कॉमर्स देखिए, किसी भी वेबसाइट या पे जाकर के आप इंटरनेट के द्वारा और वहाँ पे कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हैं या आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो देखिए क्या होता है, यदि सर्विसेज यूज़ करते हैं तो कोई सर्विस प्रोवाइडर है,
यदि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइडर है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसे मोबाइल रिचार्ज करना, डीटीएच रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, पोस्टपेड कनेक्शन का बिल करना या क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करना, ये सारी चीजें जो है आप सर्विसेज के सेक्टर में आती है और आप इंटरनेट पे जाकर के करते हो। दूसरा, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई भी सामान, कपड़ा लत्ता, जूता चप्पल, किराने का सामान, बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन खरीदते हो, ठीक है। तो आपका वहाँ पे डाटा जाता है और वहाँ पे पैसे का आदान-प्रदान होता है। इसलिए इसको कमर्शियल एक्टिविटी में रखते हुए इसका नाम ई-कॉमर्स रखा गया है, राइट? अब दूसरा हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, किसी भी एक थर्ड पार्टी के किसी भी प्रोडक्ट को सेल करवा देना और उस पे कमीशन अर्जित करना, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। तो हमारी कंपनी क्या करती है, वो कस्टमर एक्वायर करती है। हम लोग कस्टमर हैं, कस्टमर एक्वायर करती है, हमको जो एफिलिएट पे भेजती है। एफिलिएट पे हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रोडक्ट खरीदते हैं और एफिलिएट मोबाइल पे को कमीशन देती है। मोबाइल पे वो कमीशन हमको डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट्स ए साइकिल, राइट? आगे चलते हैं। रेफरल मार्केटिंग। दोस्तों, अच्छा हो या बुरा हो, हम आए दिन रेफर करते हैं। यदि हमने कोई अच्छी पिक्चर देखी तो हम उसको रेफर करते हैं कि यार वो पर्टिकुलर पिक्चर बहुत अच्छी है। हम अपने यार दोस्त, माता पिता, भाई बहन सभी के साथ में रेफर करते हैं। और यदि खराब चीज हो तो भी रेफर करते हैं, ठीक है, कि भाई ये पार्टी अच्छी नहीं है, उसने ये अच्छा काम नहीं किया, ये पार्टी अच्छी है, उसने अच्छा काम, मतलब अच्छा या बुरा हम कुछ भी रेफर करते हैं। हमारी कंपनी कहती है, आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, आप हमारे एप्लीकेशन या जो सिस्टम हमने आपको बना के दिया उसके तहत आप खर्च कर रहे हैं, तो एवरी टाइम आपको इनकम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये अच्छा ही है और आप लोगों को बताएंगे तो वो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। हमारे सिस्टम बनाए हुए सिस्टम के हिसाब से वो भी खर्च करेंगे तो उनको भी इनकम आएगा। तो चूंकि आपने उनको रेफर किया है तो उसकी वजह से आपको भी इनकम आएगा। तो ये तीन ट्रेंड दोस्तों, ये जब तक ये पृथ्वी रहने वाली है तब तक ये तीनों ट्रेंड रहने वाले हैं और हमारी कंपनी ने इन तीनों ट्रेंड को पकड़ के रखा हुआ है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी में हैं जहां पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपके घर में लोग पैसे कमा सकते हैं, राइट? कुछ हमारी विशेषताएं हैं दोस्तों, जिसको बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। वो क्या है, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ट्रेंड तो आपने देख लिया कि कंपनी ने क्या ट्रेंड पकड़ा है, ठीक है, बट हमारी कुछ विशेषताएं हैं वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है, नो इन्वेस्टमेंट। हम किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपसे नहीं लेते हैं कि भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, टोटली फ्री है, नो इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आपको कोई सामान बेचना पड़ेगा तभी आपको इनकम आएगी, नो, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है कि आप सेल करोगे, राइट? तो आपको क्या करना है, यू अर्न एवरी टाइम, हर एक टाइम आप पैसा कमाते हो जब भी आप खर्च करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और जब आप किसी को बताते हो और वो खर्च करते हैं तो उनको भी इनकम आती है और आपको भी आती है क्योंकि आपने उनको रेफर किया और वो आगे किसी को रेफर करते हैं तो तीनों लोगों को कमीशन जो है इनकम आती है। वो आगे करते हैं, चारों लोगों की आती है और इस तरह से दोस्तों आपका एक रेगुलर अर्निंग मोबाइल पे से आपको प्राप्त होता है। ये हमारी विशेषता है, ये आपको लोगों को बताना बहुत जरूरी है। सॉरी। तो करना क्या है आपको, यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और मोबाइल पे को डाउनलोड करिए। और यदि आपके पास आईओएस फोन है तो आप ऐप स्टोर पे जाइए और इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। और हमारे वेबसाइट पे जाकर के भी आप ये सारी सुविधाएं अवेल कर सकते हैं, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, सिस्टम के हिसाब से मार्केट में जो हम देखते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो सबसे ज्यादा खर्च करने का जो दायरा है वो है या तो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड, राइट? दोस्तों, उसी क्रम में
हमने आपको सिस्टम के हिसाब से प्रोवाइड किया है एक प्रीपेड कार्ड। दोस्तों ये एक अर्निंग कार्ड है। जब भी इस कार्ड में पैसे डाल के और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे, एवरी टाइम ये आपको इनकम प्रदान करेगा। ठीक है? तो ये जो कार्ड है, ये इसके लिए आपको मात्र 1000 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है? दोस्तों, इसकी जो फीचर्स हैं, जो इसकी विशेषताएँ हैं, उसके हिसाब से यदि ईयरली की हम बात करें, हर एक साल की बात करें, तो लगभग 300 से 500 रुपया हर एक साल आपको इस कार्ड की कीमत आती है। लेकिन कंपनी ने 1000 रुपए आपसे बोला कि पूरे 5 साल के लिए आप एक ही बार पैसा देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज़ रेट है। ठीक है? ये नॉन रिफंडेबल होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है किसी भी प्राइवेट बैंक का या गवर्नमेंट बैंक का, आप जब भी अकाउंट खुलाते हैं और आप जब डेबिट कार्ड लेते हैं, तो लगभग 200 रुपए से लेके 800 रुपए सालाना, बल्कि इससे भी ज़्यादा 1500 रुपए सालाना जो है बैंक चार्ज करती है। डिपेंड करता है कि वो कैसी सुविधाएँ आपको प्रदान करता है। यदि हम उसी सुविधाओं के तर्ज पे बात करें, तो ये जो कार्ड है, ये 100% जो है सब्सिडाइज रेट में आपको दिया जा रहा है, मात्र 1000 रुपए में पूरे 5 साल तक। कार्ड की फीचर्स क्या है दोस्तों? देखिए, कार्ड जो आप 1000 रुपए देते हैं, उसमें 150 रुपए जीएसटी चला जाता है और 850 रुपए, देखिए 850 रुपए में आपको 5 साल तक वो सुविधा प्रदान की जाती है, जो आपका बैंक का डेबिट कार्ड आपको यही सुविधा लगभग 2000 या 2500 रुपए में प्रोवाइड कराएगा। ये क्या है दोस्तों? सबसे पहला कार्ड जो है आपके नाम के साथ आएगा। दूसरा, ये कस्टमर जो भी है उसके डायरेक्टली घर पे डिस्पैच होगा। इसके अलावा इसमें जो है ये वाईफाई इनेबल्ड होगा, जो नए कार्ड आएँगे। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का आपको मिलने वाला है। 5,000 रुपए का फ्रॉडलेंट थेफ्ट यानी कि धोखाधड़ी हो गई आपके साथ में, तो 5,000 रुपया आपको मिलेगा। उसके लिए आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। एक्टिव की परिभाषा सिंपल है कि पैसे डालिए और खर्च करिए, राइट? 5 साल की वैलिडिटी, आप समझ सकते हैं, राइट? दोस्तों, ये कार्ड फ्री हो सकता है। स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी, हमारी कंपनी जो है वो टोटली आपको इनकम दे रही है ऑन एक्सपेंस, खर्चों पे आमदनी। इस चीज को कभी भूलिएगा मत आप लोग, क्योंकि आगे मैं जो भी बात करूंगा सिर्फ खर्चों की बात करूंगा। ठीक है? तो खर्चे पे आपको आमदनी दे रही है, यानी कि आप ट्रांजेक्शन करने के लिए आए यहाँ पे, ट्रांजेक्शन करेंगे आपको पैसा मिलेगा, आपको कोई इन्वेस्टमेंट तो करना नहीं है कुछ भी। ठीक है? ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप पैसा दीजिए और आपको पैसा मिलेगा। हमने तो बोला ही नहीं है। हमने कहा कि आप जो है कार्ड में पैसे डालिए और ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कीजिए। तो उसी क्रम में कंपनी कहती है, जब भी आपके खर्चे जुड़ते हुए क्रम में 500, 1000, 2000, 3000, 5000 ऐसे करते हुए जब भी आपका टोटल 25,000 होगा, तो 50 रुपए कंपनी आपके कमीशन वॉलेट में डाल देगी, जिसको आप विथड्रॉ कर सकते हो, अपने बैंक में लेके जा सकते हो। राइट? ठीक है? सो हर एक 25,000 रुपए पे आपको 50 रुपए मिलते रहेंगे, जब तक कि आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते। क्योंकि आपने दिया तो 1000 था, लेकिन 150 रुपया तो चला गया जीएसटी में ना, तो वो तो वापस नहीं होता। तो इफेक्टिवली आपने कंपनी को कितने पैसे दिए? 850। तो 50 रुपए प्रति तो 25,000 के खर्च पे 850 जब तक पूरे नहीं हो जाते, कंपनी आपको देती रहेगी। राइट? आगे चलते हैं। अब आपने कार्ड अप्लाई कर लिया, ठीक है? कार्ड अप्लाई करने के बाद अब आपने कार्ड में पैसे डाले, ऐड किया। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पहली बार में 2,500 रुपए डालेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यदि आप नहीं डालेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे इनकम है जिनसे आप वंचित हो जाएँगे, तो वो मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है? मैं आग्रह करूँगा, आप चाहे तो ₹100 से भी एक्टिवेशन कर सकते हैं कार्ड का, ठीक है? लेकिन
कोशिश करिए कि आप 2,500 रुपए जो है डालिए, तो आपका कार्ड जो है वो वर्चुअल कार्ड पहले क्रिएट होता है। वर्चुअल कार्ड से आप पैसा ऐड करने के बाद ऑनलाइन की ट्रांजैक्शन सभी कर सकते हैं आप, ठीक है? और बाय द टाइम जो है कंपनी आपको 7 से 15 दिन के अंदर आपको फिजिकल कार्ड भी भेज देगी। फिलहाल अभी जो पहला लॉट जो कार्ड आने का है, वो मार्च एंड तक आएगा। आप सब लोगों को पता है चिप्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, तो उसी के हिसाब से समय लग रहा है। तो अभी आपका कार्ड जो है आपने पैसा डाला, आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया, उसको ऑनलाइन खर्च करेंगे या यदि आपके पास पुराने कार्ड हैं, किसी के पास भी तो वो भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सिर्फ उसमें वाईफाई नहीं होगा, अदरवाइज ये सारी सुविधाएं जो मैंने बताया 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 5,000 रुपए का फ्रॉडलेंट थेफ्ट, ये सब कुछ मिलेगा। 5 साल की वैलिडिटी वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, राइट? बट ओनली थिंग वाईफाई नहीं होगा। तो क्या होगा, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो कंपनी को 1% का एमडीआर आएगा। नाउ एमडीआर क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या होता है, जब आप कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन जब यूज करते हैं तो मर्चेंट का पैसा आपके कार्ड से कट गया, लेकिन उसके या तो सिस्टम में या तो मशीन के अंदर में रहता है, और वहां पे बैंकर जो है उसके पैसे को बैंक में ले जाने के लिए उससे मर्चेंट से पैसे चार्ज करता है, जो कि सरचार्ज, जो कि 2% या 2.5% जो भी एक अमाउंट होता है, उसमें से 1% कंपनी को मिलती है, हमारे मोबाइल पे को। जीएसटी माइनस करने के बाद 0.91% बचता है, ठीक है? तो वो कंपनी जो है दो भाग कर देती है, 75% और 25%। 25% कंपनी अपने पास रख लेती है अपने खर्चे के लिए, और 75% हम सब लोगों में डिफरेंट तरीके से, विभिन्न तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हम उसके बारे में बात करेंगे। अब कंपनी ने एक सिस्टम बना के दिया है कि आप अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर कर सकते हैं। आप जितने चाहें उतने लोगों को रेफर कर सकते हैं। आप 1000 लोगों को रेफर कर सकते हैं या आप 1 लाख लोगों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कंपनी ने एक सिस्टम बनाया कि आपके डायरेक्ट में 20 यूजर आप बना सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके डायरेक्ट में होंगे वो आपके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल में चले जाएंगे। ये पहला है। दूसरा तरीका है कि आपने 20 यूजर बनाए अपने डायरेक्ट में, और उन लोगों के साथ मिल करके आपने आगे यदि उनके साथ मिलके काम किया तो आपके सेकंड लेवल में सभी लोग 20-20 यूजर बनाएंगे तो 400 यूजर हो जाते हैं। फिर इन 400 लोगों के साथ में सभी लोग मिल करके काम करते हैं, वो भी 20-20 यूजर बनाते हैं, तो आपके थर्ड लेवल में 8000 यूजर हो जाते हैं। वो सभी लोग के साथ में मिलके आगे काम करते हैं तो आपके चौथे लेवल में 1,60,000 हो जाते हैं। उनके साथ मिलके आगे काम करते हैं सभी लोग, तो आपके पांचवें लेवल में 32 लाख यूजर हो जाते हैं। टोटल 33,68,420 यूजर हो जाते हैं, ठीक है? जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से काम करेंगे तो ये फिगर हो जाती है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा, ठीक है? तो आप देखिए कि एक आदमी के खर्च करने से यदि 1 रुपए की आमदनी होती है, तो आपकी आमदनी कितनी होती है? 33,68,420 रुपए। और 2 रुपए होगी तो, और 3 रुपए होगी आमदनी एक आदमी से, तो आपकी करोड़ों में इनकम हो सकती है, ठीक है? दोस्तों, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने डायरेक्ट में 10 यूज़र बनाएँ, ठीक है? उसके बाद हर एक आदमी 10-10 यूजर बनाएगा तो आपकी यूजर की संख्या 1,11,110 की हो जाएगी, ठीक है? और एक आदमी से 1 रुपए की आमदनी हुई तो 1,11,110 रुपए की आमदनी आपकी होगी। यदि 2 रुपए होगी तो 2 लाख रुपए, 3 रुपए होगी तो 3 लाख रुपए, 10 रुपए होगी तो 11 लाख रुपए, ठीक है? ये ऐसे आपकी इनकम हो सकती है। कंपनी कहती है कि यदि जब भी आप जो है आपने कार्ड अप्लाई किया, उस दिन से लेकर के और 30 दिन के अंदर
यदि अपने डायरेक्ट में आपने 15 लोगों को कार्ड अप्लाई करवा दिया और एक्टिवेट करा दीजिए किया। एक्टिवेशन का मतलब होता है कंपनी कार्ड अप्लाई करना, कार्ड में पैसे डालना, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन, राइट? तो ऐसा कर दिया तो आप 20 लोगों के जगह पे 30 लोगों को यूजर बना पाएंगे, राइट? ये ओपन है सभी के लिए। अब दोस्तों हम इनकम की बात करते हैं। तो सबसे पहला इनकम है कि भाई हर एक आदमी जब खर्च करेगा तो उसको कुछ आमदनी होगी, तभी तो खर्च करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि आप जो है मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, डीटीएच रिचार्ज कर रहे हो, वाउचर्स हम बहुत सारे प्रोवाइड कराते हैं वो खरीद रहे हो, या हमारे वेब वेब या ऐप में जाकर के आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, मॉल में प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हो, या हमारे प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहे हो, तो एवरी टाइम आपको कमीशन आएगा। और वो कमीशन होगा सेल्फ कमीशन, जिसको बोलते हैं 20%। 20% कितने का? देखिए कभी मत भूलिए कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो 75% का है। तो 75% का 20% एवरी टाइम आपको मिलेगा जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे, राइट? अब आपने रेफर किया, आपकी एक टीम बन गई, ठीक है? यूजर्स सारे बहुत सारे यूजर बन गए आपके। अब वो यूजर वो लोग भी तो खर्च करेंगे, तो उनके खर्च करने से उनको जो 20% मिलेगा तो वो मिलेगा। लेकिन चूंकि आपने उनको रिफर किया है तो आपको क्या मिलेगा? प्रति व्यक्ति, प्रति लेवल 8% मिलेगा आपको। 8% 75% का, ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। 5,000 लोगों की टीम बन आपकी टीम बन गई, 5,000 यूजर बन गए आपके 5 लेवल में, ठीक है? और हर एक आदमी 500 रुपए का डीटीएच रिचार्ज करा रहा है, 1,000 रुपए का मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, 3,500 रुपया प्रीपेड कार्ड में डाल के ऑफलाइन ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, एफिलिएट पे जाकर 3,500 रुपया का खर्च कर रहे हैं। टोटल खर्च 8,500 रुपया, ठीक है दोस्तों? एक आंकड़े के अनुसार, ये आप गूगल सर्च इंजन में जाकर के भी कर सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार जो भी व्यक्ति जिनकी आय 18 से 20,000 रुपए है, वो महीने में कम से कम 7,000 रुपए खर्च करते हैं, ठीक है? अलग अलग कैटेगरीज में, रिचार्ज में, कपड़ों में, स्कूल फीस, इंश्योरेंस सेक्टर, और सभी जगह मिला करके 7,000 रुपये महीने का तो खर्च है ही है उनका, ठीक है? मैंने 8,500 रुपए का यहाँ पे एक्सपेंस आपको दिखाया है। 5,000 लोग हैं, हर एक आदमी 8,500 रुपया खर्च करता है, तो 64,000 रुपए महीने की आपकी आमदनी है। मैं पूरे महीने की फिगर बता रहा हूँ मैं, राइट? अब यहाँ पे यूजर बढ़ गए, अमाउंट वही है 8,500 रुपए, ठीक है? अब यूजर बढ़ गए क्योंकि धीरे धीरे तो आपके यूजर की संख्या तो बढ़ती जाएगी, ठीक है? हर एक आदमी तो वर्क कर रहा है ना। तो 21,110 यूजर बन गए। अब आपकी आमदनी देखिए 2.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई। तो जितने ज्यादा यूजर आपके बनते जाएंगे, जिसको बोलते हैं सीयूजी, 5 लेवल मतलब सीयूजी, क्लोज यूजर ग्रुप, जितना बड़ा सीयूजी होगा उतना ज्यादा आप यहाँ से पैसा अर्जित कर सकते हैं, राइट? अब आगे देखिए दोस्तों, अब आप आपके 5 लेवल में जितने भी यूजर आते जाएंगे और जैसे जैसे कार्ड एक्टिवेट करते जाएंगे, एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? कार्ड कार्ड अप्लाई करना, कार्ड में पैसे डालना, उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना। तो हर एक यूजर से आपको कुछ न कुछ आमदनी होगी ऑन एक्टिवेशन, ठीक है? सबसे पहला है आपके डायरेक्ट में जितने भी यूजर होंगे डायरेक्ट में, तो आपको 250 रुपया या 100 रुपए या 50 रुपए आपकी आमदनी हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मैं अगले पेज पे आपको मैं बताऊंगा। यदि आपके सेकंड लेवल में जितने भी यूजर आएंगे और जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे, तो आपको 5 रुपए मिलेंगे प्रति यूजर। तीसरे लेवल से अगेन 5 रुपए, चौथे लेवल से अगेन 5 रुपए, और पांचवें लेवल से प्रति व्यक्ति 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन आपको करना है क्या? आपको 2,500 रुपया आपको एक्सपेंस करना है। यदि ऐसा नहीं किया आपने,
तो ये जो सेकंड लेवल से लेकर के और 5 लेवल तक ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, होल्ड पे चले जाएंगे, राइट। अब थोड़ा सा 250 रुपए, 100 रुपए की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले 15 दिन, ठीक है, पहले 15 दिन में यदि आपने, देखिए इसकी काउंटिंग कब से शुरू होगी, जब आप हमारे सिस्टम में जुड़े और उसके बाद आपने अपना कार्ड अप्लाई किया, तो वहां से कार्ड अप्लाई किया, एक्टिवेट किया, तो वहां से आपके डेज शुरू हो जाते, दिन शुरू हो जाते हैं। तो उस दिन से 15 दिन के अंदर यदि आपने अपने जितने भी लोगों को आपने अपने डायरेक्ट में किया, तो आपको प्रति व्यक्ति 250 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब अगले 15 दिन में जितने जितने भी आपने किया, उनसे आपको 100 रुपए मिलेंगे। उसके बाद आपके क्या पूरे 30 दिन पूरे हो गए। अब 30 दिन के बाद जितने भी आपके डायरेक्ट में आएंगे, हर एक आदमी से आपको 50 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब ये मिलेंगे कैसे, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 250 रुपये जो है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये पूरे 30 दिन, ये बाकी के जो पैसे हैं आप देख रहे हैं, ये सेकंड लेवल से लेकर के और फिफ्थ लेवल तक जो पैसे हैं, ये डेली बेस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। आज एक्टिवेट हुआ, आज मिल जाएंगे, कल होगा, कल मिल जाएंगे, ये डेली बेस पे आपको मिलेंगे। लेकिन पहले लेवल का जो पैसा है, वो आपको 30 दिन के बाद मिलेंगे, ठीक है, पहले 30 दिन के बाद। क्योंकि 15 दिन और 15 दिन, ये दो पीरियड जो है, ये सॉफ्टवेयर लुक लुक करेगा कि आपके आपने कितने कर दिए। तो वो कैलकुलेशन जो है, वो 30 दिन के बाद जो भी आएगा, उसको आपको कंपनी 24 साइकिल में पे करेगी, ठीक है, हर एक 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे। ये एक मैंने स्लाइड बनाया है, ये स्लाइड आपको बहुत बेहतरीन बताएगा। ये देखिए पहला जो कॉलम है वो है डायरेक्ट रेफरल इन फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सेल्फ एक्टिवेशन, ठीक है। इसमें इनकम क्या होगा, 250 रुपए प्रति व्यक्ति। अगला है डायरेक्ट रेफरल इन नेक्स्ट 15 डेज, यानी कि पहला 15 दिन खत्म हो गया, उसके बाद अगले 15 दिन में क्या होगा, वो आपको इनकम आएगा, वो आएगा 100 रुपए प्रति व्यक्ति, ठीक है। सो टोटल इनकम 30 डेज में आपका कितना हुआ, और 24 साइकिल में आपका कितना बनता है पर साइकिल, ठीक है, और टारगेट क्या है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला कॉलम देखते हैं। आपने 10 यूजर बनाए, ठीक है, 10 यूजर बनाए विद कार्ड एक्टिवेशन पहले 15 दिन में, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या हुआ कि आप जो है पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपकी इनकम हो गई 2,500 रुपए, ठीक है। और अगले 15 दिन में आपने और 10 यूजर बना दिए, सो आपकी इनकम हो गई 1,000 रुपए। अब 2,500 रुपए और 1,000 रुपए मिलके कितने होते हैं, 3,500 रुपए। अब 3,500 रुपए आपको मिलेंगे 24 साइकिल में, तो इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, तो एक साइकिल में आपकी इनकम आ गई 145 रुपए 83 पैसे, ठीक है। अब ये साइकिल कैसे होगा, 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन पे एक साइकिल। और ये जो 10,000 रुपए के ट्रांजेक्शन है, ये कैसे भी हो सकते, लाइक रिचार्ज से हो सकते हैं, वाउचर खरीदने से हो सकते हैं, मॉल में प्रोडक्ट खरीदने से हो सकते हैं, ठीक है, या आप कार्ड से ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करेंगे उस पे भी हो सकते हैं। सो ये टोटल 10,000 रुपए आपके जब भी हो जाएंगे एकोमोलेशन में, कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि आपको 15 दिन में करना है, आपको 1 महीने में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हो जाएंगे, तो ये 145 रुपए 83 पैसे आपके अकाउंट में, यानी कि आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे, ठीक है। एवरी हर एक 10,000 के ट्रांजेक्शन पे 145 रुपए 83 पैसे चले जाएंगे। अब दूसरा एक मैंने लिया सेकंड एग्जांपल, जो कि ग्रीन में है, कि 15 यूजर आपने बनाए पहले 15 दिन में, और तो उससे हो गया 3,750 रुपए की आमदनी हुई 250 रुपए के हिसाब से। और अगले 15 दिन में आपने फिर 15 यूजर बना दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1,500 रुपए की आमदनी हुई। अब टोटल मिला के हो गया 4,750। अब इसको 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 197 रुपए 91 पैसे
पर साइकिल, यानी कि हर एक 10,000 के खर्चे पे 197 रुपया 91 पैसा आपके कमीशन वॉलेट में चले जाएंगे। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं हम कि आप अपने डायरेक्ट में 30 आपने कर दिया। ठीक है। पहले 15 दिन में, और बहुत कुछ लोग हैं धुरंधर जो एकदम धुआंधार बैटिंग करते हैं। ठीक है। तो अगले 15 दिन में आपने 100 लोगों को सिस्टम में लेकर के आए, यूजर बना दिया। ठीक है। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि आपका सेकंड लेवल का क्लब क्वालिफाई हो गया। ठीक है। अब आपकी आमदनी कैसी होती है? पहले 15 दिन में 30 लोगों को लेकर के आए तो 7,500 रुपए, और उसके बाद अगले 15 दिन में आपने 100 लोगों को कर दिया, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 30 लोगों की फोर्स है। ठीक है। तो वो सॉरी, 30 लोगों की फोर्स नहीं है, आपने ही करना है 100। तो आपका 10,000 रुपए आपकी आमदनी होती है, टोटल 17,500। तो 729 रुपए 16 पैसे प्रति। आप इसको अपने तरीके से कैसे भी आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने डायरेक्ट में कितने लोगों को लेकर के और कितने दिन में आप लेकर के आते हैं। तो ये 30 दिन के बाद ही ये पैसा आपका कैलकुलेशन में आएगा, और जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे ये पैसा आपको मिलता जाएगा। राइट। अब 2,500 रुपए जो मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई आपको 2,500 रुपए खर्च करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन का अमाउंट लेने के लिए, जो 5 रुपए 50 रुपए जो आमदनी है उसको लेने के लिए। ठीक है। तो आपको ये 30 दिन में पूरा करना है। मैं कहता हूं पहले दिन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी कंपनी ने आपको 30 दिन का समय दिया। कंपनी कहती है कि 30 दिन में भी आप यदि नहीं कर पाए तो आपको अगले 30 दिन में सिंगल ट्रांजेक्शन एक 2,500 रुपए की आपको करनी पड़ेगी। फिर भी आप चूक गए तो तीसरे महीने आपको 500 रुपए एकोमोलेशन में करना है, जुड़ते हुए क्रम में एक महीने में करना है। अब यदि यहाँ भी आप चूक गए तो चौथे महीने आपको 10,000 रुपए का सिंगल ट्रांजेक्शन करना है। और यहाँ भी यदि आप नहीं किए तो फिर आपको क्या करना है वो आप खुद समझिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। अब हम क्लब इनकम की बात करेंगे दोस्तों। क्लब इनकम क्या है? देखिए जिंदगी में हर एक आदमी को एक लेगेसी क्रिएट करनी चाहिए। लेगेसी का मतलब अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, कि आपने कहीं ऐसा कोई ऐसा काम किया कि जिंदगी भर आपको पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम किसी न किसी सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें ऐसा एक क्लॉज होता है कि हम यदि कल को नहीं भी रहे, हम जब तक जिंदा हैं तब तक हमको मिलेगा, जब हम नहीं रहे तो हमारे परिवार वालों को मिलेगा। इसको बोलते हैं लेगेसी। ठीक है। क्या आपने लेगेसी क्रिएट किया? नहीं किया तो समझ लीजिए अच्छी तरह से कि लेगेसी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। देखिए इसके लिए कंपनी ने 4 क्लब बनाए हैं। ये 4 क्लब कौन से हैं? एक्सप्रेस कार्ड क्लब, सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, फास्ट कार्ड क्लब एंड सुपर फास्ट कार्ड क्लब। आपकी सुविधा के लिए मैं बताना चाहूंगा, ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 के क्लब हैं। ठीक है। अब फर्स्ट लेवल के क्लब को अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए। आपके डेट ऑफ एक्टिवेशन से 15 दिन के अंदर। ठीक है। अब दूसरा क्लब अचीव करने के लिए यही 10 लोग यदि 10-10 लोगों को यूजर बनाएंगे तो उन लोगों का पहला पहला क्लब क्वालिफाई हो जाएगा और आपका दूसरा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि यूजर यूजर की संख्या हो जाएगी 100। ठीक है। तो 100 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन आपका सेकंड लेवल में हो गए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एक्टिवेशन यानी कि जब आपका कार्ड एक्टिवेट हुआ उस दिन से 45 दिन के अंदर। ठीक है। अब यदि तीसरा क्लब का क्वालिफाई करना है आपको, तो आपके थर्ड लेवल में 1,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए आपके डेट ऑफ एक्टिवेशन से 90 दिन के अंदर। और चौथे लेवल के क्लब को अचीव करने के लिए आपका डेट ऑफ एक्टिवेशन से 150 दिन के अंदर आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने चाहिए। ठीक है। दोस्तों कंपनी अपने तरफ से अपने इनकम से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डालती है। इसी के साथ 8% ट्रांजेक्शन कमीशन, जो 2-2% जो है चारों क्लब में डालती है।
और जिस क्लब में जितने भी व्यक्ति उस महीने हैं, उनमें ये बराबर-बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरी बात, आप यदि पहले क्लब को क्वालीफाई नहीं किए, समय निकल गया, आप दूसरे के लिए ट्राई कर सकते हो। दूसरे के लिए समय निकल गया तो तीसरे के लिए ट्राई कर सकते हो। तीसरे के लिए समय निकल गया तो चौथे के लिए ट्राई कर सकते हो। और यदि चौथे के लिए भी समय निकल गया तो आई एम वेरी सॉरी। ठीक है? तो आप जितना जल्दी जो है इसको अचीव करेंगे, उतनी जल्दी जो है आप एक परमानेंट इनकम अपनी फैमिली के लिए आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपके लिए भी और आपके बाद आपकी फैमिली के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। ये 5वां क्लब है जो कि लाइफ टाइम क्लब है। ये आपका 5th लेवल में 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूज़र विथ एक्टिवेशन जब भी हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे कोई समय सीमा नहीं दी गई है। तो जब भी हो जाएँगे तो आपको 15 लाख रुपए एज़ अ हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी, 24 लाख रुपए की आमदनी आपकी है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। सुपर यूज़र, देखिए मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि आप जितने ज़्यादा संख्या में सुपर यूज़र बनाएँगे, उतनी ज़्यादा संख्या में आपकी सीयूजी कंप्लीट होगी। ठीक है? और क्योंकि सुपर यूज़र को कंपनी ने एक बेनिफिट दिया है ₹20 का। ठीक है? जब भी कोई भी सुपर यूज़र ₹1000 से सुपर यूज़र बन सकता है, कोई भी यूज़र ₹1000 से सुपर यूज़र बन सकता है। ठीक है? और हर एक कार्ड के एक्टिवेशन पे उसको ₹20 मिलेंगे। ठीक है? कौन सा कार्ड? सिंपल वर्चुअल कार्ड पे। ठीक है? क्योंकि कंपनी डायरेक्टली भेजेगी ना यूज़र के घर पे कार्ड। और यदि पुराने कार्ड हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, आपके पास तो ऑलरेडी कार्ड है। ठीक है? तो आप जो है ₹20 पर कार्ड आप अवेल कर सकते हैं और ये अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको मिलेगा ₹20। कब तक? जब तक कि आपके नीचे कोई भी सुपर यूज़र नहीं आ जाता है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? ये देखिए आप हैं, आपने अपने डायरेक्ट में ये 5 आदमी है और पाँचों को सुपर यूज़र बना दिया, राइट? अब जो है क्या हुआ कि ये यहाँ से 2 सुपर यूज़र बनाए सॉरी और 3 लोगों को सुपर यूज़र नहीं बनाया, ठीक है? और आप खुद सुपर यूज़र बन गए, तो जो सुपर यूज़र हैं, उनकी टीम से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो सुपर यूज़र नहीं है, वहाँ से आपको मिलेगा येस, येस, येस लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन हर एक आदमी को सुपर यूज़र यदि बनाएँगे, तो इसके लिए फ़ायदा क्या होगा कि वो कम से कम 20 लोगों को यूज़र बनाएँगे, कार्ड एक्टिवेट कराएँगे, तो आपकी सीयूजी जल्दी से जल्दी भर जाएगी। तो हर एक आदमी को सुपर यूज़र बनाना चाहिए और ख़ास करके जितने भी डीडीओज़ हैं, उनको तो हर एक आदमी को सुपर यूज़र बनाना चाहिए। दोस्तों एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको टीम की कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर यानी कि 10 लोग कार्ड अप्लाई किए, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किए, ऐसे लोग होने चाहिए, तभी आपको 100% कमीशन मिलेगा। ठीक है? पहला। दूसरा, आपको ₹1000 एवरी मंथ आपको एक्सपेंस करना है, आपको खर्च करना है। ठीक है? तीसरा, यदि आप डीडीओ हैं तो आपको ₹2000 खर्च करने हैं, क्योंकि ₹1000 करेंगे तो आपका यूज़र कमीशन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और यदि अगला 1000 करेंगे तो आपका डीडीओ कमीशन ट्रांसफ़र होगा। ईडीओ के लिए 3000 करना है, 1000 यूज़र कमीशन के लिए और 2000 ईडीओ कमीशन के लिए। दोस्तों रिवार्ड ऑलरेडी दिख रहा है ऐप के अंदर में, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाँ, बट ये एक ऐड जो है एक रिवार्ड चल रहा है दोस्तों। देखिए 100 कार्ड आपने कर दिया तो ₹3000 की आमदनी है और एक एक 100 के बाद ₹499 तक प्रति कार्ड आपको ₹30 मिलते जाएँगे, ठीक है? और जिस यदि आपका जो है करते-करते 500 हो गए तो आपको ₹25,000 मिलेंगे और उसके बाद प्रति कार्ड आपको ₹50 मिलते रहेंगे 999 तक और खुदा न खास्ता यदि 1000 हो गया तो ₹70,000 मिलेंगे। और उसके बाद जितने भी होंगे, आपको ₹70 पर कार्ड आपको मिलते रहेंगे। ये 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा और 31 मार्च के बाद ये देखा जाएगा
कि कितने क्वालिफायर हैं। हर एक आदमी के सीयूजी में, एप्लीकेशन में जाइए, सीयूजी में, और सीयूजी में देखिए तो वहां पे लिखा हुआ है मार्च बोनांजा। ठीक है, ये आपको 31 मार्च को क्लियर पिक्चर आपको नजर आएगा। अभी आपके अंदर हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी टीम से ज्यादा संख्या में दिख रही होगी, बट जो भी पहले कर लेगा, ठीक है, तो उनको मिलेगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। एक 10,000 रुपए का यदि आप बिग बाजार का वाउचर खरीदते हैं, तो फ्लैट 1,000 रुपए आपको कमीशन कंपनी प्रदान करती है। ये 28 फरवरी तक का है, ये सॉरी 15 मार्च तक का है ये बोनांजा। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 15 मार्च को जो है बोनांजा आपको मिलेगा 1,000 रुपए। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों ने अच्छी तरह से सब कुछ सुना होगा, और